नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर आजकल। आपके साथ में हूँ सोनिया। बीते कल आपने ये खबर तो देखी होगी बागडोगरा के अंतर्गत बागडोगरा एयरपोर्ट में, जहां विभिन्न अलग अलग कंपनियां हैं जिन्हें बागडोगरा एयरपोर्ट में सभी मिलकर के काम करते हैं और यहां पर सबों का जो है हाथ है, विशेषकर यहां के एम्प्लॉई, निम्न वर्ग के जो एम्प्लॉई हैं। विशेषकर हम बातचीत करें कल की खबर में बता दूं कि यहां पर जो है एक एविएशन जेनस एविएशन के 35 लोगों को बिना नोटिस दिए ही, खबर अनुसार बिना नोटिस दिए उन्हें जो है काम से बहिष्कृत कर दिया गया है, काम से निकाल दिया गया है, जिसके वजह से यहाँ जो 35 एम्प्लॉई हैं वो उनका जो है वो विरोध यहाँ पर कर रहे हैं कि क्यों उनके साथ ऐसा किया गया। क्योंकि उस 35 लोगों में ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनका घर चलता है, जो फैमिली वाले हैं इसी काम से, और कुछ युवक हैं जो इसी काम से जो है अपना उनका भविष्य और उनका परिवार चल रहा है। तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा क्रोधित हैं और कहीं ना कहीं चिंतित हैं कि आगे क्या होगा। कल यही खबर को हम आपको दिखाने की कोशिश किए थे कि उनका जो है क्रोध और विरोध जो प्रदर्शन कर रहे थे कि क्यों उनके पेट पर लात मारी जा रही है। तो उसी को लेकर के इस बात की खबर मिली थी कि कल तक कुछ तर्क वितर्क होंगे और कुछ सलाह मशवरा होने के बाद में आज कुछ निर्णय लिया जाएगा। लेकिन उनका कहना है कि आज जो निर्णय ली गई है वो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ा सवाल पैदा करती है कि अगर उन्हें बिना नोटिस दिए इस प्रकार से अगर निकाला जा रहा है तो उनके साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है और आगे क्या होगा। इसी को लेकर के हम आगे बातचीत करेंगे कुछ एम्प्लॉय से, उनका क्या कहना है, उनका क्या मांग है। क्योंकि यहाँ पे आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि यहाँ जो कंपनी है एविएशन के मैनेजर भी हैं और यहाँ के एम्प्लॉय उनसे पूछताछ कर रहे हैं और उनसे जानना चाहते हैं कि क्यों ऐसा किया जा रहा है। तो आइए हम कुछ लोगों से बातचीत करेंगे और इसके बारे में अधिक जानकारी लेंगे। तो हम जुड़ गए हैं उन 35 लोगों से जिनको कल जो है उनकी कंपनी बिना कारण और इनका कहना है कि बिना नोटिस का निकाल दिया गया है, जिसके वजह से कल से ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इनका कहना है कि इन्हें जवाब चाहिए, ऐसा क्यों किया जा रहा है। तो आइए हम जानते हैं कि कल से लेकर आज तक क्या कुछ हुआ है इनके साथ में। आप थोड़ी डिटेल्स में जानकारी दीजिए कि कल से लेकर अब तक क्या हुआ है और क्या डिसीजन लिया गया है। कल तो मैम कल एक्चुअली लास्ट एंडिंग वक्त शाम को 7 बजे करीब हमारे ये बागडोगरा एयरपोर्ट ट्रेड तृणमूल कांग्रेस का ट्रेड यूनियन राधादा थे, साइदो डाकनाम, हिमुलदा विपुलदा थे, मयूरदा थे हमारे साथ और एक जन दादा भी आए हैं। तो 3 जन मिलके उन्होंने एयर इंडिया का जीएम और हमारे गो एयर का जो मैनेजर है भूपेन रावत, मुझे उनका नाम बोलने में भी घिन आ रहा है अभी, क्योंकि ऐसा परिस्थिति उन्होंने ऐसे स्कीम उन्होंने कर चुके हैं, इमोशनल स्कीम। पता नहीं क्यों उनके माँ बाप, उनके बीवी बच्चे लोग है भी कि नहीं वो नहीं पता। अगर उनके बीवी बच्चे या माँ बाप होते तो वो हमारे बारे में चिंता करते, हमें लेके वो सोचते, क्योंकि हमारे माँ बाप है, हमारे बीवी बच्चे। हम 14 से लेके 13 से लेकर 14 साल तक हम यहाँ पर काम वर्कर हैं, हम लोग काम कर चुके हैं। 2 से 1 साल का अंदर में पैसा दे के घुसने वाले वर्कर को उनको डाल दिया है पैसा खा के। हम कहाँ जाएंगे? हमारा प्रश्न ये है, हम कहाँ जाएंगे? आप लोगों को निकालने से पहले कोई नोटिस या जानकारी दी थी? नहीं, हमें कोई नोटिस नहीं दिया गया। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बोला है कि ये इमोशनल राजनीति षड्यंत्र किया गया है, लेकिन इसके पीछे क्या है हमें नहीं पता। थोड़ा हमें हवा से सुनने में आया है कि उन्होंने पैसा खाया है। पैसा खा के जो हम लोग वर्कर के को जो पेमेंट है 10,000 या 15,000 या 14,000 वो इंक्लूड करके जो हमारे 35 लड़का जो है उस लड़के के माध्यम जितना टोटल अमाउंट होता है उस तरह पर मंथ उनको मिले, ऐसा भी हमने सुना है, हवा में सुना है हमने। अब तो हमारे और भी स्टाफ है जो रैंप पे काम कर रहे हैं, अभी थोड़ी देर में सभी बाहर निकलने वाले हैं, क्योंकि हम तृणमूल TMC ट्रेड यूनियन के माध्यम से हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं अपना नौकरी के लिए, अपना अधिकार के लिए। मैं बोलना चाहता हूँ हमारे ये दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट, हमारे ये टोटल पश्चिम बंगाल, हमारे यहाँ के जो भी जितने भी जनता भाई बहन लोग हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ, अगर आप लोग का अपना माँ बाप या बच्चे बीवी है तो प्लीज़ आप लोग हमारे साथ दीजिए। हमारा निवेदन है ये, आप लोग हमारा साथ दीजिए और
प्रशासन, हमारा यहाँ दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट के प्रशासन, बागडोगरा प्रशासन को हम ये बोलना चाहते हैं कि वो हमारा साथ दे, नहीं तो आने वाला ऐसा परिस्थिति में खड़ा होगा कि हम जितने भी 35 लड़का है और हमारे सभी के एक सभी की बीवी और बच्चे, सबके छोटे छोटे बच्चे और बीवी वाइफ है, सभी मिलके हम यहाँ पर आके सुसाइड करेंगे। हम बात हो जाएंगे हम लोग सुसाइड करने के लिए, और इसका दाई ये एयर इंडिया का GM जो कोलकाता से आया हुआ है वो होगा, और इसका दायित्व ये भूपेंद्र रावत होगा, ये गोयल ऑल स्टाफ होगा, और इसका दायित्व होगा ये प्रशासन या यहाँ का अथॉरिटी जो एयरपोर्ट के जो कौन खेल गेम कर रहा है वो हमें नहीं पता है। कभी वो भूपेंद्र बोलता है एयर इंडिया को, कभी एयर इंडिया बोलता है भूपेंद्र सर है, हाँ, लेकिन हकीकत हमें नहीं पता। सामने से आकर के कोई सही रीजन आप लोगों को अभी तक दिया ही नहीं। सही रीजन आज तक नहीं दे रहा है। बताया गया कि 95% तुम लोग का काम हो गया। रात को हम लोग इतना देर धरना में थे, रात को 7 बजे खबर मिल रहा है कि तुम लोग का 95% हो गया काम। हम लोग ठीक है, सर से पूछे, सर भी बोला ठीक है। हम लोग गए, कल बायोडाटा लेके आए, ये लेके आए, लाए। अभी रात सुबह मालूम चल रहा है फिर से कि हम लोग का काम ही नहीं है। तो कौन जवाब? ये ना मैनेजर है, मैनेजर ना सामने आ रहा है, ना बता रहा है, ना एयर इंडिया का कोई बता रहा है। जैसे हम लोग को कुछ निकालने का पहले जो कोई नोटिस भी दिया जाता है जो आप लोग का काम नहीं रहा या कुछ ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग को चुपचाप बैठा दिया गया है, कुछ खबर नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। आप लोग का जो कंपनी का मैनेजर है उससे आप लोगों का फेस टू फेस बात हुआ? फेस टू फेस बात हुआ, डायरेक्ट वो बोल रहा है मेरे पास, मेरे को हम नहीं सकेंगे, कुछ हम लोग से मेरे से नहीं होगा। एयर इंडिया आपका विस्तारा सब मैनेजर साइन किया, उसके बाद वो विस्तारा का लड़का को ले लिया। एयर एशिया का मैनेजर साइन किया, एयर एशिया को ले लिया। आप साइन क्यों किए? आप साइन क्यों किए? आपको मालूम था जब 35 लड़कों को नहीं ले रहा है तो आप साइन क्यों किए? आपको साइन नहीं करना चाहिए था। आप साइन किए तो किसका बौजौलत? हम लोग को एक बार जवाब पूछे, आप एक बार हम लोग को जवाब से पूछते कि हाँ 35 लड़का हमें साइन कर रहा हूँ, वो साइन क्यों किया? साइन करना सबसे बड़ा गलती पानी हो गया। जी, आप लोग अभी क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं, हम लोग 35 लड़का का काम चाहिए, तभी हम लोग यहाँ से हटेंगे, नहीं तो कोई एयरलाइंस को काम करने नहीं देंगे, चाहे वो विस्तारा हो चाहे एयर एशिया हो, कोई किसी को काम करने नहीं देंगे। आप बोल रहे हैं कि किसी को काम करने नहीं देंगे। हाँ। ये जो है आप लोगों का झमेला वो कल से लेकर आज तक हो गया, लेकिन अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं हुआ, अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं निकाला गया है। अगर आप लोग क्या मतलब क्या बोलते हैं कि कितना टाइम आप लोग देंगे? और इतना टाइम हम लोग टाइम दिए थे, रात मैंने सुबह तक वो बता देगा। रात को 95% जब बोल सकता है वो इंसान अभी क्यों मना कर सकता है? 95 मतलब दे ही दिया, 5% का बात था, वो 70% बोलता, 60% तो हम लोग विश्वास करता। मतलब आप लोग को उम्मीद दिया गया था क्या हो जाएगा, सुबह एकदम काम हो जाएगा। दूसरी बात आज फिर सुनने में आया एक बात की बोला जा रहा है कि अभी जो फिलहाल काम कर रहे हैं लोग, वो लोग उनसे तो काम अभी ऑपरेशन हो ही जा रहा है गोएयर का, और सुनने में आ रहा है कि हम लोगों को बोला जा रहा है कि भविष्य में अगर दरकार पड़ेगा, कोई नई कंपनी आएगी, कोई कॉन्ट्रैक्ट आएगा तो हम लोग को काम मिलेगा। हम इंतजार क्यों करें? हमारा गलती क्या है ये बताइए। 14 साल कोई एक रीजन अभी तक आप लोगों को नहीं मिला है। 14 साल से काट दिया हम लोग ये जगह, 14 साल से एयरलाइंस में काम कर रहा है। सबसे पुराना, सबसे हम लोग पुराना है, नया वाला का हो गया, पुराना वाला बैठा हुआ है, ये क्यों है? मैम मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये जो भूपेंद्र सर है, इनका जो गलती जो है वो कंपनी के ऑनर है। हाँ, उनके बारे में हमें कैसे पता चल रहा है कि वो गलत है? क्योंकि हरम में हमारे भाई लोग हैं, हरम में हमारे लोकल यहाँ का भाई लोग जो जॉब कर रहे हैं, वहाँ से हमें पता चल रहा है कि वो बोल रहे हैं डायरेक्टली, कल भी बोले हैं कि हमारा फ्लाइट उड़ने से हो जाएगा। हाँ, हमें और किसी का जरूरत नहीं है। हाँ, फ्लाइट आप किसी तरह उड़ा दीजिए आप, इसका माने क्या है? तो बाहर जो 35 लड़का जो 35টা वर्कर के लिया गया है, 3-4 जगह सेक्टर का सब जगह लिया गया है, लेकिন 35টা ছেলে যে বাইরে দাঁড়িয়ে আছে, এই ভূপেন রাওয়াতের কোনো দায়িত্বপদ নেই, এই ভূপেন রাওয়াতের কোনো দায়িত্বপদ নেই। আজকে আমরা টিএমসিবি ট্রেড ইউনিয়নের মাধ্যমে আমরা এখানে দাঁড়িয়েছি, আমাদের এটা কৈফিয়ত লাগবে, এই ভূপেন রাওয়াতের ট্রান্সফার লাগবে, পদত্যাগ লাগবে। আমি বলবো গোয়ার যত সমস্ত স্টাফরা রয়েছে সবাই এখানকার লোকাল, কেউ বাইরের না, সব দার্জিলিং ডিস্ট্রিক্টের ভিতরে এই গোয়ার যারা অফিসাররা, সিকিউরিটি অফিসার থেকে কমার্শিয়াল থেকে যারা রয়েছে তারাই সবাই লোকাল। যদি তাদের মধ্যে কোনো জ্ঞান বুদ্ধি, কোনো মায়া যদি থাকে, আমি বলবো তারা লেটার লিখুক এই ভুবন রাউতের মাধ্যমে যে এটাকে পদত্যাগ করতেই হবে। কেন লোকাল এখানকার ছেলে ভাইদেরকে চাকরি খেয়েছে, চাকরি খেয়ে ইয়ে করছে, পদত্যাগ করতে হবে, নাহলে ভবিষ্যতে আমরা এমন বৃহত্তর আন্দোলনে আমরা
আমরা জিততে বাধ্য হব। আমরা এই টিএমসিপি ট্রেড ইউনিয়নের মাধ্যমে আমরা এমন আন্দোলন জিততে পারবো, সারা বাংলা জুড়ে আমাদের এখানে আন্দোলন চলবে, এটা আমি কথা দিলাম। আর যদি আমাদের 25টা ছেলে যদি চাকরি না হয়, আগামী বৃহত্তর আন্দোলনে আমরা যাব। আমাদের একটাই কথা, আমাদের চাকরি লাগে, আর কিছু না। আমাদের বউ বাচ্চারা আছে, তাদের জীবন নিয়ে আমরা চলছি, আমরা তাদের প্রতি আমাদের চাকরি লাগে। আর যদি আমার বাবা পয়সাওয়ালা হতো, আজকে যদি আমার বাবা অনেক টাকা হতো, তাহলে আমি এই চাকরিকে পাত্তা দিতাম না। আজকে আমি একটা গরিব ঘরের ছেলে, যার জন্য আমরা এই আন্দোলন করছি। আমাদের আন্দোলন করতে বাধ্যতা হচ্ছে। আমরা যদি পয়সাওয়ালা হতাম, আমরা এখানে আসতাম না। এটা আমি বলতে চাইছি গোয়ারকে, এটা আমরা বলতে চাইছি অথরিটিকে, এটা আমরা বলতে চাইছি প্রশাসনকে, যে আমরা এই আন্দোলন, এত বড় আন্দোলন করতে যাচ্ছি কেন, এই ধরনের কথা বলছি কেন? আমরা গরিব ছেলে, আমরা গরিব বলে আমরা এই এখানে 13,000-12,000 টাকার জন্য আমরা ওয়ার্কার, আমরা 10 বছর 15 বছর ধরে আমরা কাজ করে আসতেছি। আমাদের বাবাদের যদি টাকা থাকতো, কোটি কোটি টাকা থাকতো, বা বড় এমপি এমএলএ থাকতো, তাহলে তো আমরা এখানে আসতাম না, আমরা এই ধরনের আন্দোলন করতাম না। ऐसा सुनने में आया है कि आप जिस कंपनी में है वो कंपनी चेंज हो रही है या फिर दूसरा कंपनी ले रहा है, इस वजह से भी ऐसा कदम उठाया गया है? ये चीज़ है, लेकिन ये चीज़ तो हर बार होता है मैडम। 1 साल बाद 2 साल बाद चेंज होता है, कॉन्ट्रैक्टर चेंज होता है, कॉन्ट्रैक्टर का मैनेजर, जैसे हम हैं तो मैनेजर क्या करता है, सब लड़का 35 लड़का है, वो 35 लड़का साइन करेगा तभी मैनेजर लेगा। लेकिन ये मैनेजर क्या किया, एयर एशिया वाला मैनेजर साइन किया, वो 35 लड़का 40 लड़का जो था वो ले लिया। बिस्सारा साइन किया, वो जितना लड़का था वो ले लिया। हम लोग का मैनेजर क्या किया, साइन कर दिया लेकिन लड़का नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? जो कि उसका फर्ज है ये काम करने का, कि जो एयरलाइंस हर समय चेंज होता है तो लड़का उसी का जाता है, जो लड़का पहले से है। तो अभी आप लोगों के हिसाब से आप लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, तो हाँ, तो आप लोग आगे क्या चाहते हैं? आगे हम लोग चाहते हैं, नहीं मिलेगा नौकरी, हम लोग अपना बीवी बच्चा को लाके रोड में बैठेगा। जब तक नौकरी नहीं देगा तब तक हम लोग को यहाँ से हिलना ही नहीं है। चाहे रात बने 12 बजे 1 बजे, हम लोग आज फैसला चाहिए, आज हम लोग को नौकरी चाहिए। बस कोई खबर नहीं, कोई खबर कैसे बैठा हुआ है यहाँ डेली आके बैठ रहा है, जा रहा है। कल बताया 95% तुम लोग का हो गया, डॉक्यूमेंट्स लेके आओ, डॉक्यूमेंट्स लेके आया, अभी बोल रहा है नहीं है, जमा ही नहीं लिया हम लोगों का डॉक्यूमेंट। तो जैसे कि आपने सुना कि यहाँ के एम्प्लॉई को झूठी उम्मीद दे करके बैठाया गया है और दिन प्रतिदिन वो दिन जो है बढ़ती ही जा रही है। तो एम्प्लॉई का आप लोगों ने क्रोध देखा और बात सुना कि उनका कहना है कि उनके लिए, उनके हित में अगर सही डिसीज़न नहीं लिया गया तो यहीं एयरपोर्ट में आकर के वो धरना करेंगे अपने परिवार को लेकर के आके, क्योंकि उनका चिंता भावना यही है कि उनके परिवार का क्या होगा, जिससे कि 14-15 साल से यही कंपनी और जो है टीम के द्वारा काम करके उनका परिवार चलती थी, और अचानक बेवजह ऐसे बिना खबर के उनको बिना नोटिस के ऐसे निकाल दिया जाना उनके लिए एक अनएक्सपेक्टेड जो है वो डिसीज़न उनको लग रही है, जिसके वजह से जो एम्प्लॉई है पूरे 35 एम्प्लॉइज़ आप देख पा रहे हैं कि इनका कहना है कि इसी तरीके से वो कल सारा दिन यहाँ पर बैठ कर के इंतज़ार कर रहे थे कि क्या डिसीज़न लिया जाएगा उनके हित में, और उनको ये उम्मीद आकर के दी गई कि 95% आपके जो है आपके हिसाब से आपके ओर से काम हो चुकी है और 5% होने वाली है, जिससे उनको थोड़ी बहुत राहत मिली थी। लेकिन आज उनको जो है अचानक ये खबर मिलती है कि उनका काम नहीं रहा, जिसके वजह से बहुत ज़्यादा क्रोधित और इनको चिंतित नज़र आ रहे हैं यहाँ के पूरे 35 जो है एम्प्लॉई। और आपने सुना ही होगा कि उनका क्या कहना है, अगर उनके हित में अगर कोई डिसीज़न नहीं लिया गया है तो कल को आकर के यहाँ पर कुछ भी अनहोनी घटना हो सकती है, जिसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, ये सवाल खड़ी होती है, बहुत बड़ी सवाल बागडोगरा एयरपोर्ट में। तो इसी के साथ में आगे की अपडेट के लिए आप और देखते रहें खबर आजकल। तो इसी के साथ आइए, जैसे आपने सुना कि ये जो है तृणमूल कांग्रेस के ट्रेड यूनियन के ओर से उनके सपोर्ट के उम्मीद में ये हैं, तो यहाँ पर उपस्थित हैं जो है माइनॉरिटी सेल के विपुल जी। हम उनसे बातचीत करते हैं कि उनको ये किस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं और उनके लिए क्या कुछ करने के लिए उनके साथ खड़े हैं। तो सर, हम जानना चाहेंगे कि इनके सपोर्ट के लिए और इनके हित के लिए आप लोग क्या क्या करने वाले हैं। দেখুন, এখানে কতগুলো যে এয়ারলাইন্স আছে, হ্যাঁ, স্পাইস জেট, ইন্ডিগো, ভিস্তারা, এয়ার এশিয়া, গো এয়ার, ঠিক আছে। তো এইখানে স্পাইস জেট আর ইন্ডিগো ওদের নিজস্ব কোম্পানি থেকে নিজেরা রিক্রুটমেন্ট করে, আর এয়ার এশিয়া, ভিস্তারা আর হচ্ছে গো এয়ার, এটা হচ্ছে একটা এজেন্সির মাধ্যমে এটা রিক্রুটমেন্ট করছিল। কিন্তু সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের একটা নোটিফিকেশনের জন্য এটা কি করে, গত 15 তারিখ এয়ার এশিয়া আর হচ্ছে ভিস্তারা এই দুটো
দুটো যত এয়ারলাইন্সের যত কর্মী ছিল তাদেরকে এয়ার ইন্ডিয়া হচ্ছে অ্যাডপ্ট করে নেয়। এয়ার ইন্ডিয়া অ্যাডপ্ট করে নেওয়ার পর তাদেরকে রিক্রুট করে, কিন্তু গো এয়ারের যারা কর্মী ছিল তাদেরকে না এয়ার ইন্ডিয়া অ্যাডপ্ট করছে, না গো এয়ার নিজস্ব তাদের কোম্পানির মাধ্যমে এদেরকে রিক্রুট করছে। তার ফলে এই 35 জন যে ছেলে আছে গোতে যারা কাজ করে তারা অসহায় হয়ে পড়েছে। তা এইবার এই কোভিড পিরিয়ডে 35টা ছেলে 35টা পরিবার রাস্তায় বসে যাচ্ছে, এটা আমরা মেনে নিতে পারছি না। আমরা গতকালকে এয়ারপোর্ট অথরিটি ডাইরেক্টরের সঙ্গে কথা বলি, তারপর এয়ার ইন্ডিয়ার সঙ্গে কথা বলি, গো এয়ারের ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলি। তা গতকাল খুব ভালো ফ্রুটফুল একটা রেজাল্ট ওরা যেটা দিয়েছিল, তাতে বলছিল রাত্রিবেলায় 7টা সাড়ে 7টার সময় আমাদের সঙ্গে লাস্ট মিটিং হলো, সেই মিটিংয়ে বললো যে 95% অ্যাসিওর্ড আমাদেরকে করলো যে এদেরকে অ্যাডপ্ট করে নেবে বা রিক্রুটমেন্ট দেবে। কিন্তু আমাদেরকে এটাও বললো যে আমরা রাত্রি 9টার সময় জানাবো বা আপনারা কালকে একবার আসুন, কালকে আমরা জানাচ্ছি। তা আজকে যখন সকালে আমি আসলাম তখন এয়ার ইন্ডিয়ার যে ম্যানেজার আছে বা এয়ার ইন্ডিয়া কলকাতা থেকে একজন এসেছেন মিস্টার সুশান্ত রায়, ওনার সঙ্গে যখন কথা বললাম উনি আমাদেরকে যে কথাটা বলছে সেটা মোটেও মানে খুব বেদনাদায়ক এই জন্যই ওনার বক্তব্য অনুযায়ী পরিষ্কার যে যদি রিক্রুটমেন্ট হয়, যদি ভ্যাকান্সি আসে তবেই এদেরকে রিক্রুটমেন্ট করা হবে। তা আমার কথা হচ্ছে 14 তারিখ পর্যন্ত যদি ভ্যাকান্সি থাকে, 14 তারিখের পরে আজকে 15 বা 16 তারিখে এয়ারপোর্টে কোনো ফ্লাইট কম হয়নি বরঞ্চ বেড়েছে। তা যদি 14 তারিখে এই এতগুলো লোক কাজ করে, 15 তারিখে কি করে এই 35 জন বাদ দিয়ে কাজ চলতে পারে? তাহলে নিশ্চয়ই এই ভ্যাকান্সি আছে। তা ওদের বক্তব্য না, আমাদের কাছে ভ্যাকান্সি নাই। এখন এইখানে একটা ষড়যন্ত্র চলছে। এখন গো এয়ার এবং এয়ার ইন্ডিয়া এদের মধ্যে একটা ষড়যন্ত্র চলছে। মাঝখানে বলির পাঠা করা হচ্ছে 35টা জোনাস এভিয়েশন এবং এই 35টা ফ্যামিলিকে। তা এর বিরুদ্ধে আমরা তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি এবং আমরা রাস্তায় আছি। এবং আমরা এখন পর্যন্ত এই ছেলেগুলো অলরেডি গো এয়ারের ম্যানেজারকে ঘেরাও করে রেখেছে। গতকালকে এরা অবস্থান করেছিল, সকাল 10টা থেকে সন্ধ্যা 7টা পর্যন্ত অবস্থান করেছিল। গতকাল যখন একটা 95% একটা আশা দিয়েছিল, হ্যাঁ, সেই আশা আমরা আশাহত হলাম এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা এখানে আছি রাস্তায়। এবং গো এয়ারের ম্যানেজারকে অলরেডি ঘেরাও করে রেখেছেন। হ্যাঁ, এখন এয়ার ইন্ডিয়ার যারা আসবেন মিস্টার সুশান্ত রায়, হ্যাঁ, উনি আসলে ওনাকেও ঘেরাও করা হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো রিটেন লিখিত প্রতিশ্রুতি না দিচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত এই মুভমেন্টটা চলবে এবং মানে খুব শান্তিপূর্ণভাবে ভদ্রভাবে এই মুভমেন্ট চলছে। এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশ অনুযায়ী, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদর্শ অনুযায়ী আমরা তৃণমূল দল করি। তৃণমূল হচ্ছে মানুষের পাশে আছে, মানুষের পাশে থাকবে। तो इनके हित के लिए जो टीएमसी ट्रेड यूनियन के मेंबर्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे और उनका क्या कहना है और उनका जो है किस तरह से सपोर्ट ये कर रहे हैं यहाँ के एम्प्लॉय के लिए। नमस्कार, मैं राजा दे बागडोगरा एयरपोर्ट ट्रेड यूनियन का मैं वर्किंग प्रेसिडेंट हूँ और धन्यवाद जनाता हूँ आप लोग का ये न्यूज़ चैनल को, खबर आजकल को। हमारा बागडोगरा एयरपोर्ट में जो हम लोग बहुत पहले से सुने थे कि हैंडलिंग एजेंट चेंज हो रहा है, तो उसके बाद में अचानक से जो हमारा गो एयर का जो हम लोग का जो कर्मी है वो था जानूस एविएशन का अंडर में। तो वो लोग का जानूस एविएशन का वो टेंडर ख़त्म हुआ है या नहीं हुआ है, अभी तक हम लोग का पास में कोई लेटर आया नहीं है। और गो एयर भी जानूस एविएशन को अभी तक कोई लेटर नहीं दिया, इसलिए जानूस एविएशन भी हम लोग को अभी तक नोटिस नहीं दिया। अचानक से एयर एशिया, विस्तारा, जितना भी लड़का लोग था वो लोग को ले लिया गया है और हमारा 35 गो एयर का जो स्टाफ है जिनका साथ में उनका परिवार भी जॉइंट है, वो लोग को कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। बिना इन्फॉर्मेशन का 14 तारीख भी ये लोग काम किया है। वो लोग का मैनेजर भी नहीं बोला कि 15 तारीख को आप लोग का काम नहीं है,
अचानक ये लोग 15 तारीख को आया है काम ज्वाइन करने के लिए, तो ये लोग को पास नहीं, 16 तारीख को ये लोग को पास नहीं दिया गया है और बोला है आप लोग का काम नहीं है। तो अभी आप इनके लिए आप लोग क्या कदम उठाएंगे, क्या एक्शन लेंगे? अभी हम लोग ये जो हम लोग का जो विक्षोभ है, हम लोग ने गोयार का मैनेजर जो है उनसे बात किए हैं, उसी ने अभी तक कोई एयर इंडिया को कोई नोटिस नहीं दिया, ये लोग का नाम अभी तक नहीं भेजा। और जब तक हमारा ये 25 लड़का का काम नहीं होगा तब तक हम लोग गोयार का मैनेजर और एयर इंडिया का मैनेजर को हम लोग घेराव विक्षोभ करके हम लोग रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम लोग का गरीब सब लड़का है। अभी फिलहाल में लॉकडाउन अभी भी है, ये कोरोना उसमें अचानक से 35 लड़का को निकाल देना, ये तो कोई देश का कानून नहीं है। जहाँ की गुवाहाटी एयरपोर्ट में गोयार का आदमी को लिया गया है, कलकत्ता में लिया गया है, तो हमारा बागडोगरा एयरपोर्ट भी हमारा इंडिया में ही पड़ता है, ये चाइना और जापान नहीं है। तो वहाँ अगर ले सकता है तो यहाँ भी उनको लेना पड़ेगा। जब तक नहीं लेगा हम लोग चाहे रात 12 बजे तक भी हम लोग उन लोगों को छोड़ेंगे नहीं, हम लोग उनको घेराव विक्षोभ करके रखेंगे। तो यहाँ पे जितने एम्प्लॉई हैं उनका कहना है कि अगर उनके हित में कोई डिसीजन नहीं लिया गया तो यहाँ पे घेराव जो प्रदर्शन है वो होता रहेगा और उनके फैमिली वालों को भी लेकर के आएंगे। यहाँ तक कि क्रोध में आकर के ये बात भी कही गई कि सुसाइड करने पर आ जाएंगे। तो अगर ये कुछ बड़ा दुर्घटना हो जाता है तो इसका दायित्व कौन होगा? आप किसका नाम लेना चाहेंगे? इसका जो जिम्मेवारी होगा ये गोयार का होगा, उनका मैनेजर का होगा, क्योंकि उन्हीं का चलते आज ये लड़का लोग बेकार हो गया है। और ये एयर इंडिया है, हम बोलेंगे आप लोग थोड़ा ये प्रचार को थोड़ा कीजिए, क्योंकि इन लोग का अभी ये टाइम में, ये लॉकडाउन का समय में एक एक आदमी कर्ज लेके बहुत जगह में पैसा का अभी डिमांड है, क्योंकि ये लोग पैसा देने नहीं सका, प्रेशर किया हुआ है। कोई लड़का राशन दुकान से सामान लिया है, वहाँ ड्यू है। तो जब भाई पेट का सवाल होगा तो यहाँ पर उनका फैमिली भी आएगा, हम लोग सब यहाँ पर विरोध करेंगे। नहीं होगा तो हम लोग यहाँ पर सुसाइड करेंगे और इसके जिम्मेवार ये हमारा गोयार का मैनेजर होगा और एयर इंडिया का मैनेजर होगा। जैसे कि आपने सुना कि इतने क्रोध में आकर के उनका जो स्टेटमेंट है, उनका कहना है कि कुछ भी हो सकता है और उसका दायित्व लेने के लिए जो होंगे वो जो है इतनी बड़ी दुर्घटना का जिम्मेवारी उनको लेनी पड़ेगी। तो इसी क्रोध के साथ में ये जो है प्रदर्शन वो लगातार चलती जा रही है। और इस तो जानकारी अनुसार ये भी है कि जो एम्प्लॉई है जिस कंपनी के मैनेजर और वो कंपनी के जो टीम है ऑपोजिशन टीम, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश की जा रही है कि उनका क्या कहना है और क्यों ऐसा हो रहा है, लेकिन जो है संपर्क में नहीं आ पा रहे हैं, जिसके वजह से अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। इस बात को लेकर के भी एम्प्लॉई नाराज़गी जता रहे हैं कि क्यों सामने से आकर के ये बात को नहीं कहा जा रहा है या मीडिया के ज़रिए उनको सुनना चाहते हैं, लेकिन वो जो है वो सामने नहीं आ रहे हैं। इस बात की भी नाराज़गी एम्प्लॉई दिखा रहे हैं।